नमस्कार दोस्तों, मैं संजय हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है 22 है और ये क्वेश्चन ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भिन्न पर आधारित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, टाइप 3 है, ठीक है। इससे पहले आपको बता दिए शुरू में सिंप्लीफिकेशन में बताए हैं कि सिंप्लीफिकेशन में जो है टोटल 16 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी टाइप वाइज हम आपको कराएंगे और बिल्कुल पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएंगे ताकि एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए कोई सा भी एग्जाम देने जाइए गवर्नमेंट एग्जाम तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। इसमें जो है एसएससी में भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में भी सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ी भिन्न क्या है, छोटी भिन्न क्या है, दोनों भिन्न का अंतर निकालिए या फिर तुलना कीजिए। ऐसे सब सवाल रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पूरा क्लास देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। अगर अच्छा क्लास लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और लगे कि आपको हम इस क्लास से कुछ सीखने के लिए हमको मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले पूरा क्लास अवश्य देखिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ऐसा ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी सीख सके और अपना जो है सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास देखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है इसमें टाइप 3 में पूछा जाता है भिन्न की तुलना पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है, ठीक है। आपको सिर्फ सवाल दिया रहेगा तो आपको समझना है कि ये भिन्न वाला क्वेश्चन हम बताए हैं। देखिए सभी टाइप, पहला टाइप क्या था, बोडमास का नियम, वो बता दिए। फिर दूसरा क्या था एलसीएम एचसीएफ का नियम, ठीक है, वो भी बता दिए। अब है भिन्न का नियम, तो भिन्न का नियम एक बता देंगे, इतना सरल तरीका से बताएंगे ताकि आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ सके, ठीक है। देखिए कैसे ये क्वेश्चन देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 9/31, 3/17, 6/23 और 6/11 भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए ऐसे सब क्वेश्चन के लिए। देखिए इसमें देखिए मेथड समझिए, ठीक है। मेथड 1 क्या होता है, मेथड 1 होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ट्रिक, एक एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 2 क्या होता है, क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और मेथड 3 क्या होता है, भाग मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेथड से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सवाल जो है कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो आज आप तीनों मेथड हम बताएंगे और अच्छे तरीके से आपको पूरा क्लास देखना है और समझना है, ठीक है। ताकि गवर्नमेंट कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, चाहे एसएससी का रहे, एमटीएस का रहे, सीजीएल का रहे, सीएचएल का रहे या फिर रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, कोई सा भी एग्जाम रहे, आपको सभी एग्जाम में इस चैप्टर से यहाँ से 2 सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप चलेंगे सवाल की ओर। पहले आपको भाग मेथड से बताएंगे, फिर आपको क्रॉस मेथड से बताएंगे। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए, आपको बारी बारी से सभी मेथड बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सबसे पहले अगर आप लोग भाग जानना चाहते हैं तो भाग मेथड से हम इसका सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाग मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, हर है, ठीक है। ऊपर अंश नीचे हर, तो हर को अंश में भाग देंगे। 31 को अगर हम 9 में भाग देंगे तो यहाँ पे भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर भी 0 दशमलव दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार में ये नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 62 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इसमें दिए, यहाँ पे 10 में 2 गया 8, फिर यहाँ पे दशमलव भैया है, 0 दे दीजिए और यहाँ पे फिर 2 बार में इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 8, इसका परंपरा चलते रहेगा, 8 शेष बचते रहेगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, अच्छे तरीके से आप समझिए। यहाँ पे अगर हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पे जो है ये परंपरा आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 बार में, तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव दिया गया है, 0 भी है, दशमलव है। अगर आप चाहते हैं इसमें एक और 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर 2 2 2 फिर चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है,
तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 है, फिर दशमलव के बाद 2 हम डबल जीरो नहीं बैठाएंगे, एक ही जीरो बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद 2 है, ठीक है। तो दशमलव के बाद हमको करना क्या है, दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको भी निकालना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट आपको आंसर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9/31, 9/31 हो गया, 3/17, 6/23 और 6/11, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, तो 0.022, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, जीरो बैठाएंगे 30, तो 17 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 और 7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है, तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे पहले 0.0 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगा दें, फिर उसके बाद दशमलव, तो यहाँ पे 60 है। तो अगर हम इसको 2 से अगर भाग देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 46 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 दशमलव के बाद 2 6, दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना है। ये जो है भाग देके आपको बता दिए इधर किस तरीके से देना है, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर यहाँ पे दशमलव देंगे, इसको दशमलव, ठीक है, दशमलव देंगे यहाँ पे 60, तो 11 5 55, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब बचा क्या, फिर 5, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बार में ये 4 4 ये अनंत, इसका कोई देखिए 11 से किसी भी संख्या में डिवाइड कीजिएगा, इसका कोई अंत नहीं है, तो हम 2 ही अंक लेंगे, ज़्यादा अंक नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया, बड़ा भिन्न, ठीक है, बड़ा भिन्न पूछा गया। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव के बाद इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद देखिए 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 5 है, तो बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा है ये है, ठीक है। दशमलव के बाद 5 है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसके ऊपर में कौन सा भिन्न है, इसके ऊपर में ये वाला भिन्न है, तो बड़ा भिन्न हो गया 6/11 इज द राइट आंसर, ओके। तो 6/11 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको भाग विधि से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। तो अब आपको जो है क्रॉस मेथड से बताएंगे, इससे किस मेथड से, क्रॉस मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मेथड से हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे, ये हो गया भाग, ठीक है, ये हो गया भाग मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड क्रॉस, ठीक। तो क्रॉस मेथड से हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सवाल देखिए, 9/31, 3/17, ठीक है, और यहाँ पे 6/23 और यहाँ पे 6/11, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्रॉस मेथड से, यानी इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और इधर से इधर के साथ गुना हो जाएगा, ठीक। फिर ये जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये और ये, इसे क्रॉस मेथड से गुना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 गुना 9 करिए, 17 9 53 से 153 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 153 और 92 में कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसको अभी हटा दीजिए, मिटा दीजिए, यानी ये इसको साइड में, ये पेंडिंग में हो गया, ठीक है। इसका काम तमाम हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर ये क्रॉस मेथड से हम इसको गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर से गुना कीजिए, तो 6 7 42 की 2, 5 की 4 और 6 कम 6 4 10, 102 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 102 बड़ा है या 69, तो 102 बड़ा है, तो इसको भी आप पेंडिंग में रख दीजिए, यानी इसको भी मिटा दीजिए साइड में, ठीक है। या एग्जाम में इसको रफ में इसको ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है, गोल घेरा मार के इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे इसको क्रॉस मेथड से इसको भी हम यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर छाट कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर से गुना करेंगे, ये 66, और इसको इधर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा
6 या 18 की 8 बाकी 1, ठीक है। 6 दूना 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 138। अब देखिए यहाँ पे ये छोटा है तो इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे बड़ा भिन्न पूछा है ना, छोटा भिन्न नहीं पूछा है। तो अगर छोटा भिन्न पूछता तो जो सबसे बड़ा भिन्न को हम मिटा देंगे। जैसे यहाँ पे बड़ा भिन्न है, इसको मिटा दीजिए, हटा दीजिए, फिर इसको हटा दीजिए। जो सबसे छोटा है वही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है सबसे बड़ा भिन्न, तो ये 153 है, ये 102 है, ये 138 है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो इसके नीचे वाला भिन्न क्या है, इसके नीचे वाला भिन्न जो है ये कितना है, तो 6/11 इधर राइट आंसर यही हो गया बड़ा भिन्न, बड़ा भिन्न, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको जो मेथड यूज करना है, क्रॉस मेथड या फिर भाग मेथड, जो मेथड आप यूज करना है यूज कीजिए, ठीक है। और एलसीएम मेथड, यहाँ पे ऐसे सब सवाल में एलसीएम मेथड में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब अलग अलग, सब जो है क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो किसी भी ये पहरा में ये सभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी अगला क्वेश्चन तुम बताएंगे तो वो क्वेश्चन एलसीएम मेथड से बताएंगे। एलसीएम मेथड वाला क्वेश्चन आपको जैसे ही क्वेश्चन देगा एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको ही देख के क्वेश्चन ही पता चल जाएगा कि एलसीएम मेथड से बनने लायक है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर यहाँ पे छोटा भिन्न पूछ देता तो छोटा भिन्न कौन सा हो जाता, तो यहाँ पे हम मिटाए जो सबसे छोटा भिन्न रहता तो वो सबसे छोटा भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए अगर छोटा भिन्न पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, छोटा भिन्न अगर इसमें निकालना है तो कौन सा छोटा भिन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तो हो गया 12 और ये हो गया 3 एकम 3 3 तिया 9, ये हो जाएगा 92, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए तो ये बड़ा होगा, ये हो गया 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखिए ये हो गया 11,66 और इधर तो ये बड़ा ही है, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 1166, ये है 66 सबसे छोटा भिन्न है। और इसके अपोजिट नीचे कौन सा भिन्न है, ये है 6/23, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर पूछ देगा छोटा भिन्न कितना हो जाएगा 6/23। तो आपको उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों दोनों ट्रिक छोटा भिन्न बड़ा भिन्न से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि चुटकियों में आप सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आपको इसमें सिखाएंगे एलसीएम मेथड, ठीक है। क्योंकि सवाल को आपको पहले ही हम बता दिए हैं, सवाल को अगर एलसीएम मेथड से हल किया जाता है तो सवाल को देखकर ही पता कर दिया जाएगा ये सवाल एलसीएम मेथड से हल होने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया है। तो इसमें हम देखिए यहाँ पे 7 है, 14 है, 21 है, 42 है। तो 7 के पहरा में ये सभी है तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हर में सबसे ज़्यादा तक संख्या कितना है, 42 है, ठीक है। अगर एलसीएम मेथड से यूज कीजिएगा तो इसी प्रकार क्वेश्चन दिया रहेगा और सबसे ज़्यादा आपको देखना है हर, ऊपर हो गया अंश नीचे हर। तो हर में देखना है अधिकतम संख्या कितना तक है, ज़्यादातर, तो यहाँ पे 42 है। तो सभी को 42 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे 42 बनेगा, नीचे वाले को सिर्फ हर को 42 करना है, ठीक है। हर को 42 करना है और ऊपर वाले से मतलब नहीं, नीचे वाले को सभी को बराबर करना है। अगर बराबर करना है तो यहाँ पे 5/7 है। तो 7 को किससे गुना करेंगे, तो 42 से 6 से गुना करेंगे तभी 42 आएगा। अगर नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा
ये हो जाएगा 30/42। ठीक ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 9 बटे कितना है 14। 14 को अगर 42 बनाना है तो यहाँ पे 14 तिया के 42, 3 से गुना नीचे भी 3 से गुना ऊपर भी। ठीक है, ये हो जाएगा 9 तिया के 27/42। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर क्या है 16/21। तो 21 को अगर हम 42 बनाएंगे तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 21 दूना 42 और ऊपर भी 2 से, ये हो जाएगा 32/42। ठीक है, 16 दूना 32/42। अब यहाँ पे बचा क्या 29 और 42। ठीक है, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, इसको भी 1 से, तो ये हो जाएगा 29 और नीचे हो जाएगा 42। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखना है, ठीक है, क्या देखना है, ऊपर वाला अंश बड़ा। ठीक है, अंश देखना है बड़ा, नीचे वाले तो सभी समान है। क्या है हर, क्या है हर सामान्य है, हर सभी क्या हो गया सामान्य हो गया। लेकिन ऊपर वाला अंश जो है वो बड़ा, सबसे बड़ा जो भी है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 30 है, और यहाँ पे ये 27 है, ये क्या है 32 है, और यहाँ पे 29 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है ये जो 32 है, सबसे बड़ा ये। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा भिन्न। ठीक है, बड़ा है, ये क्या है बड़ा है। तो अगर ये भिन्न बड़ा है तो हम 32 बटे यहाँ पे 42 तो नहीं लिख सकते, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ये बड़ा है तो इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है, हम किससे गुना किए हैं, तो यहाँ पे बड़ा, ठीक है, बड़ा भिन्न क्या है यहाँ पे 16/21, ये हो जाएगा बड़ा भिन्न। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं इसको, आप क्रॉस मेथड से भी लगा सकते हैं। इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दीजिए, 14/70 हो जाएगा, 9 से 63 हो जाएगा, फिर 21 गुना 9, फिर इसको जो बड़ा भिन्न है, जो छोटा है उसको मिटा दीजिए, जो बड़ा है उसको रहने दीजिए, और लास्ट में देखिए कि कौन सा संख्या बड़ा है, वही आपका भिन्न आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं एसएससी रेलवे कोई सा भी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए भिन्न से रिलेटेड, तो आपसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से इसको बना के ही आइएगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे, तो आइए आपको अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आपको हम ऐसा शॉर्ट मेथड बताएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, आपको बताएं क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड यूज करेंगे और ये सवाल तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 5/11 है, 5/11, 7/12, 8/13, 9/27। ठीक है, बटे का है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मेथड में हम क्या बताए हैं, इसको क्रॉस मेथड से गुना करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से गुना करेंगे और इसको यहाँ से गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको गुना कीजिए, ये हो गया 12×5 = 60, फिर इसको गुना करेंगे 11×7 = 77। ठीक है, तो 77 और 60 में यहाँ पे छोटा पूछा है सबसे छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 60 है, तो ये बड़ा है, 12 वाले में जो बड़ा है इसको पहले मिटा देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप रब कीजिएगा तो इसको ऐसे करके इसको काट दीजिएगा, कहानी खत्म। तो हम डायरेक्ट इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में आसान रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 63×91, ये अगर इसको हम क्रॉस मेथड से यहाँ से गुना करेंगे इसको, ये हो जाएगा 63×91। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 12 है, 12 × 8, तो कितना हो जाएगा 12×8 = 96। ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ से इन दोनों में देखिए यहाँ पे हो गया 63×91, 12×8 = 96,
तो 91 और 96 में बड़ा कौन सा है, तो ये छोटा कौन सा है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 96। तो ये सॉरी 91 छोटा है, तो 96 को हम मिटा देंगे, ठीक है। इन दोनों का कहानी समाप्त। अब यहाँ पे बचा ये क्रॉस मेथड इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 7 56 की 6, बाकी 5, 8 दूना 16, 16 5 21, ठीक है। और 13 17 से 117, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 117, ये 216 मिटा देंगे, कहानी खत्म है। अब यहाँ पे देखिए ये भी छोटा भी नहीं, ये भी छोटा, ये भी, तो इन सबसे छोटा यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटा भी, तो ये 117 है, ये 91 है, ये 60 है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के नीचे क्या है, 5/11, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न जो है 5/11 है, ठीक है। सबसे छोटा भिन्न क्या है, 5/11 है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 5/11 है, तो ऑप्शन लगाइए, ABCD जो ऑप्शन सही हो ऑप्शन टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये स्कूल ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। SSC एग्जाम या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में अगर ऐसे सब सवाल रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे सब सवाल आप सेकंडों में बना सकते हैं। और कोई भी डाउट है फिर भी तो कमेंट कर सकते हैं। 3 मेथड बताएं, भाग मेथड बताएं, क्रॉस मेथड, LCM मेथड, तीनों कोई सा मेथड यूज कीजिए और आप आंसर अच्छे तरीके से सटीक आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है, ये RPF SI के 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पे आपको जो है क्रॉस मेथड यूज करना है, ठीक है। क्रॉस मेथड 2/7, 1/3, 5/6, ठीक है, 5/6 और 3/4 है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मेथड से यूज करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से गुना कर दीजिए, तो ये इन दोनों में यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो इसको रहने दीजिए और इसको मिटा दीजिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 6 कम 6 आ जाएगा, तो और 3 5 15, ठीक है। क्रॉस मेथड से इसको भी गुना कर दीजिए, तो ये 6 कम 6 आ जाएगा और ये 3 5 15, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये 15 12 है और ये 6 छोटा है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर गुना कीजिए आप, तो यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं ये कितना आ जाएगा, ये 4 5 6 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर इधर से क्रॉस मेथड से ये 6 18, तो 18 को हटा दीजिए और ये 20 को रहने दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछा है, तो सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया है, तो यहाँ पे हम 4 5 6 20 गुना किए हैं ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा भिन्न जो है ये 5/6, तो ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। उम्मीद करके आज का क्लास अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय।